रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयान खुशमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंजा व्लॉग। दोस्तों, काले तितर को कुरीज़ के दौरान ऐसी कौन सी ताकत की खुराक दी जाए कि तितर कमज़ोर भी ना हो, साथ में मस्ती बुलाई भी ना छोड़े, और वो वाली जो खुराक है वो सर्दी के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछ रहे थे कि ज़ैद भाई हमें कोई ऐसी खुराक बता दें जिसके फ़ायदे बेशुमार हों और जिसका सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा हो वो कुरीज़ में फ़ायदा हो। तो इसकी आज के वीडियो ले गया हूँ आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए। बहुत ज़बरदस्त और उम्दा नुस्खा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मौसम चेंज हो चुका है। अगर आपके इलाके में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड हो रही है तो कोशिश करें कि तितर को सुबह के वक्त जो है ना दाल मूंग थोड़ी सी दें, ठीक है। अगर मौसम आपके पास गर्म है तो दाल मोठ, ठंडा है तो दाल मोठ दें। अगर मौसम गर्म है तो आप दाल मूंग दें, ठीक है, थोड़ी सी। और रात में जो है ना आपने आटा मलाई जो है होती है तो वो आपने बना के देनी है। आटा मलाई बनाने का तरीका आज आपको मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बता रहा हूँ। आपने करना क्या है कि ये थोड़ी सी आटा ले लेना है, उसको तवे पे ना हल्की आंच पे भूनना है। जब देखें ब्राउन हो जाए तो जो दूध के ऊपर वाली मलाई होती है थोड़ी सी आप उसमें ऐड करके 3-4 गोलियां बना के आपने अपने तितर को देनी है। सिर्फ 3 से 4 दिन देनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका तितर अच्छी कुरीज़ करे, अच्छे शाइनिंग वाले पर दे लाए, तितर की कुरीज़ अच्छी हो, सही तरीके से पूरी झोली गिराए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। आपने कोई और चीज़ नहीं डालनी। बादाम वगैरह अगर आप थोड़े से डालना चाहते हैं तो आटा मलाई में आपने बादाम के बारीक बारीक टुकड़े करके वो भी मिक्स कर देने हैं, ठीक है। इससे जो है ना आपका तितर में एक ताकत, तवानाई, जोश आएगा। आपका तितर तो कुरीज़ जो है ना टाइम पे मुकम्मल कर लेगा। तितर कमज़ोर नहीं होगा, सुस्त नहीं होगा। ये वाली जो खुराक है तितर को सर्दियों में बहुत फ़ायदा देगी और आपका तितर जो है ना बिल्कुल कुछ दिनों के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा और तितर कमज़ोर भी नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त अहबाब कह रहे थे कि यार हमारे तितर कुरीज़ पे लग गए। जो तितर कुरीज़ पे लग जाता है तो ज़ाहिर सी बात है तितर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तितर मस्ती बुलाई छोड़ देता है। तो उसको ऐसी खुराक चाहिए होती है कि जो तितर की जो कुरीज़ है ना वो मुकम्मल करवाए और तितर भी अंदर से भी बिल्कुल ठीक रहे। तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत मुफीद खुराक है। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, तो अपने तितर को ये वाली खुराक दें। इंशाल्लाह आपका तितर अच्छी कुरीज़ करेगा और अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है ना। इससे आपका तितर कुरीज़ अच्छी करेगा, शाइनिंग वाले पर निकालेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तितर की खुराक की कमी की वजह से जो तितर के पर होते हैं ना, जो कील निकलते हैं, वो वहीं पे जल जाते हैं क्योंकि तितर में कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से ना तितर अच्छी कुरीज़ नहीं कर सकता। अच्छी कुरीज़ करने के बाद पर तितर के सही तरीके से नहीं निकलते, वो तकलीफ़ होती रहती है। तितर कमज़ोर होता होता कुछ तितर तो मर भी जाते हैं। तो आपने एहतियात करनी है और ये वाली खुराक लाजमी देनी है, ठीक है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो आपका हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।